आप सभी का अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म एसीसी कोचिंग पर आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक, आपको अच्छी लग रही होंगी। और आज हम एक स्टैटिक जीके के लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला टॉपिक इंडियन नेशनल पार्क को लेकर आपके बीच में है और ये आज समझेंगे। और इस अगर ये टॉपिक हमको समझ में बढ़िया से आ जाता है तो लगभग इस समय प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके का एक अपना बहुत बड़ा रोल है, ठीक। उस स्टैटिक जीके के अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क का एक स्पेशल रोल, जहाँ तक हमारा मानना है इस समय कोई एग्ज़ाम ही ऐसे नहीं हो रहे हैं जिसमें एक नेशनल पार्क ना पूछा जाए। दो हो सकते हैं लेकिन जीरो उनकी मात्रा नहीं हो सकती, एक जरूर पूछा जाता है। इसको दिमाग में रखते हुए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं, ठीक। हम लोग देखते हैं एक नेशनल पार्क को देखेंगे और हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक। चलिए, ये आपके सामने इंडियन मैप दिख रहा होगा। इसमें हम जो समझेंगे हमारा एक वो होगा, एम होगा कि ये मैप हम इसलिए बनाए हैं ताकि मैप में हम हर स्टेट का एक पोजीशन देख सकें, उसके साथ साथ वहाँ के नेशनल पार्क को देखें ताकि हमारे कॉन्शियस माइंड में सेट हो सके, ठीक। इसलिए हम मैप के साथ आपको बताना चाह रहे हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिखते जाते बताते जाते तो ये दिमाग से स्किप हो जाती हैं। लेकिन माइंड चित्रात्मक मॉडल से समझने के बाद ज़्यादा देर तक स्थायी रखता है अपने दिमाग में, इसलिए बाय मैप आपको हम समझाना चाहते हैं, ठीक। तो आइए, यहाँ आप देखेंगे J&K है, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आने वाले दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, पहला मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम हमेशा, मतलब राष्ट्रीय उद्यान को हमेशा हम नेशनल पार्क से लिखेंगे, अली नेशनल पार्क। सर, जम्मू कश्मीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ एक और नेशनल पार्क यहाँ पर है, दाचिंगम नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। दोनों आप दिमाग में रखेंगे, ठीक। अगला यहाँ आप देखेंगे लद्दाख है, क्या है, लद्दाख को हम यल से लिख देते हैं। यहाँ लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, इसको हम रेड पेन से लिख रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है, कौन, हेमिस नेशनल पार्क, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। पार्क ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। कौन, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। और कहाँ है सर, ये कहाँ है, लद्दाख में, ठीक। अब आते हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं, सर जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है, जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। फिर हम उसके नीचे जब आते हैं, उसके नीचे यहाँ पर आइए, पंजाब में कोई नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ राजस्थान का एरिया, राजस्थान के एरिया में जब हम आते हैं तो राजस्थान में सर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, केवलादेव, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पक्षी विहार है, घना पक्षी विहार, पूछा जाता है केवलादेव कहाँ है, और केवलादेव स्थान है, वहीं पर घना पक्षी विहार है जो भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक। केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, ये हो गया। 3 नेशनल पार्क कहाँ पे,
3 नेशनल पार्क राजस्थान में हम देखें केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। अगला हम बात करेंगे गुजरात। गुजरात की हम बात करेंगे। गुजरात में पहला गिर नेशनल पार्क, और ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक, ये हो गए गिरी और ब्लैक बक। ठीक, और गिरी एक इसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? बब्बर शेर के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ बब्बर शेर। पूछा जाता है आपसे बब्बर शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? सर बब्बर शेर के लिए गिरी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। इसको आप हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। ठीक, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूछा गया बहुत बार। ठीक, अब गुजरात के नीचे कौन आता है? सर महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे कौन आएगा? सर महाराष्ट्र आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यम से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर संजय गांधी, पेंच, तीसरा घुघुमल, नवेगांव। नवेगांव नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच, घुघुमल, नवेगांव नेशनल पार्क। कुछ लोगों को पेंच को लेकर के कंट्रोवर्सी रहती है कि सर महाराष्ट्र में है पेंच कि मध्य प्रदेश में है। आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है। इसी के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ एमपी का भी, यहीं पर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ करके। मध्य प्रदेश में कान्हा, और पन्ना। नेशनल पार्क। ठीक, कान्हा और यहाँ भी नेशनल पार्क। ठीक, ये हो गया। और ये जो पेंच है, ये पेंच महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पड़ता है, लेकिन पेंच का मैक्सिमम हिस्सा महाराष्ट्र के एरिया में आता है। ठीक, इसलिए इसको हम पेंच को महाराष्ट्र के साथ लिखे हैं। ठीक, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे। आगे महाराष्ट्र के बाद तुरंत यहाँ कौन आता है? गोवा। कौन? मैं यहाँ जी लिख देता हूँ। गोवा में कौन है? यहाँ, और इसके नीचे तमिलनाडु करें, कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे केरल। यहाँ 3 स्टेट और बच रहे हैं। अब देख 3 स्टेट यहाँ बच रहे हैं, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब आप देखिए गोवा में आते हैं महावीर स्वामी नेशनल पार्क। मैं यहाँ इसको कलर बदल देता हूँ, महावीर स्वामी नेशनल पार्क। ये महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहाँ है? ये कहाँ है? गोवा में है। ठीक, इसके बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? और एक हो गया कर्नाटक, और ये हो गया केरल। यहाँ केरल का नाम पूरा लिख देता हूँ, केरल। ठीक, केरल में यहाँ केरल वाले नेशनल पार्क हम यहाँ लिखेंगे ताकि यहाँ जगह हमारे पास बची रहे। ठीक, अब आगे देखिए, आइए मैं एक बार इसको देखना चाहूँगा कर्नाटक के लिए। नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। आगे नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा।
अब एक चीज यहाँ पर आपको जानना होगा, पूछा गया है एग्जाम में, सर बांदीपुर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए? तुमसे पूछा जाए बांदीपुर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे हाथी के लिए। ठीक, अब आइए यहाँ पर केरल में एक नेशनल पार्क को साइलेंट वैली, शांत घाटी, हिंदी होगी शांत घाटी, पेरियार और एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक, मैं यहाँ सब सामने एनपी लिख देता हूँ। ठीक, केरल में 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, शांत घाटी, पेरियार और एराविकुलम। मैं इसके सामने इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, ग्रुप डी 2018 में 10 बार पूछा गया है। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसके साथ साथ, यहाँ हो गया। अब यहीं पर है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु को हम टीएन लिख दे रहे हैं, और तमिलनाडु के नेशनल पार्क यहीं मैं लिख रहा हूँ। रुकिए, इसको यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं ताकि यहाँ कई हो जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, और तमिलनाडु का नेशनल पार्क हम यहाँ लिख रहे हैं। तमिलनाडु में 2-3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पहला मुदुमलाई, मुकुंदरा हिल्स और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये हो गया। ठीक, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मन्नार खाड़ी नेशनल मुकुंदरा हिल्स और मन्नार खाड़ी नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स, मुदुमलाई। यहाँ पर एक चीज इसको रोके रहिए, यहाँ नहीं है। ठीक, अगला चीज, अगला बात आता है तमिलनाडु के जस्ट ऊपर कौन है? यहाँ पे जब हम आते हैं आंध्र प्रदेश, कौन? इसको बड़ा कर देते हैं, आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश को हम क्या लिख रहे हैं? एपी। एपी में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? यहाँ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये हो गया। ठीक, और एक आता है पापी कोंडा नेशनल पार्क। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ होने के बाद इससे जस्ट अलग हुआ एक राज्य है तेलंगाना, टीएन से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? हम अपने दोस्तों से चाहेंगे कि यहाँ बताएं तेलंगाना में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, बताइए। हम आप कमेंट में इंतजार कर रहे हैं, तेलंगाना में बताएं। मैं देख रहा हूँ अनुज, मृगवानी नेशनल पार्क, बिल्कुल सही। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? मृगवानी नेशनल पार्क, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है सर? कहाँ है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में। मैं यहाँ टीएन नहीं लिखूंगा, टी लिखूंगा केवल, तेलंगाना। और तेलंगाना सर किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हम यहाँ इसको लिखे हैं। ठीक, अब आते हैं कौन? यहाँ आता है उड़ीसा। उड़ीसा को हम क्या लिखते हैं? लिख देते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में सर सिमिलीपाल, भितरकनिका, सिमिलीपाल, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क कहाँ है? सिमिलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। अब यहाँ जगह
नहीं है। इसका हम ऊपर चलते हैं। ठीक, अब आते हैं, जैसे लद्दाख के जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक, HIM हम लिख दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। एक है ग्रेट हिमालय, और एक है पिन घाटी नेशनल पार्क। ठीक, ये हो गया। ये कहाँ के है सर? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से जस्ट नीचे यहाँ पर सटा हुआ कौन आता है? यूके, यूनाइटेड कनाडा नहीं है, इसको दिमाग रखिए, उत्तराखंड है। ठीक, यहाँ पर एक सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम जिम कॉर्बेट से बदल गया, जिम कॉर्बेट से हिली नेशनल पार्क किया गया। हिली से अब इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक, अब बात आती है, ये भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से प्रवेश करके निकलती हैं, इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसके बीचों बीच से नदी गुजरती है? तो जिम कॉर्बेट। वह कौन सा नेशनल पार्क है जिसके बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है? तो कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हो गया। और दूसरा नेशनल पार्क यहाँ है राजाजी। तीसरा नेशनल पार्क यहाँ है फूलों की घाटी। अगला 4 नंबर पहला लाइकेन पार्क भी यही है। ये करंट हम आपको बता देते हैं। पहला लाइकेन पार्क यहीं पर है। 4 चीजें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और पहला लाइकेन नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब बात आती है उत्तराखंड के बाद यूपी की। यूपी में 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। दुधवा नेशनल पार्क, मैं बीच बीच में कलर बदल रहा हूँ ताकि स्टेट कुछ बदल रहे हैं, जहाँ पे जगह कम है यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक, ये हो गया, ये चीजें हो गई। अब बात आती है, यहाँ पर पड़ता है मणिपुर। क्या पड़ता है? मणिपुर। यहाँ लिख देता मणिपुर। ठीक, मणिपुर में एक नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक नेशनल पार्क होता है काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क। कौन? काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क। फिर से काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क। ये एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहीं पर काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क। और यहाँ से पूछा गया है भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क तैरता हुआ पार्क कौन सा है? आप बताओगे काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क। और ये भी पूछा जाता है ये किस झील में तैर रहा है? वो झील है लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील है। लोकटक झील में ये तैरता रहता है हमेशा। और यहाँ पर एक जीव पाई जाती संघाई ये, और इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, इसको डांसिंग डियर कहते हैं। और संघाई को मणिपुर का राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है। एक चीज इसको करंट आप जान लीजिए, संघाई को मणिपुर का राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है। ये है काबुल नाम जाओ के बारे में। काबुल नाम जाओ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, और यहाँ जो लोकटक झील है, लोकटक झील की पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। इसको भी आप दिमाग रखेंगे, पूर्वोत्तर पूछा गया है।
पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सर मणिपुर में उपस्थित लोकटक झील है। ठीक, ये हो गया। अब आती है यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा में एक नेशनल पार्क है, ठीक, और एक नेशनल पार्क यहाँ आता है बिहार। ठीक, यहाँ है। हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम आप चाहेंगे इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको स्किप करेंगे। जो कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें हम लिखेंगे, और यहाँ जो चीज़ें छूट रही हैं, जैसे हम हरियाणा का भी हमको बताना है, बिहार का भी बताना है, यहाँ पर मेघालय का बताना है, नागरेक, ये सब चीज़ें भी छूट रही हैं। तो इसको आप एक बार वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम ये बताएंगे, और कुछ इसके सबसे बड़ा सबसे छोटा ये सब चीज़ें हम बता देंगे। ठीक, इसको लीजिए दोस्तों। एक बार हम इसको बताना चाहते हैं कि एक बार आप इसको देख लीजिए, बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर इसके बाद इसको हम स्किप करेंगे। अभी 4-5 स्टेप बच रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड उसको बताएंगे। अभी हम इसको मिटा देंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार समझ लीजिए, फिर जब उस पर नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे उसको बता करके उसे समझेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले बताया हमने आपको जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगम नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। फिर इसके बाद हमने कहा यहाँ आ जाता है कौन, जम्मू कश्मीर जस्ट नीचे पंजाब है, लेकिन पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। फिर आते हैं राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, हमने एक चीज़ हमने बताया, इतना चीज़ आप देख के लेंगे। और हमने यहाँ एक चीज़ और बताई कि केवलादेव में घना पक्षी विहार है, जो भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार माना जाता है। ठीक, इसके बाद हमने कहा इस राजस्थान के नीचे गुजरात आता है। गुजरात में 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं सर, गिरी नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। हमने कहा गिरी नेशनल पार्क सर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके नीचे आता है महाराष्ट्र, संजय गांधी, पेंच, गुगुमल, नवेगांव और गुगुमल नेशनल पार्क ये हैं। हमने कहा पेंच सर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन ये दोनों साथ नहीं ऑप्शन में आएंगे, इसको दिमाग में आप रखिए। ये कई बार परीक्षा में आया, यहाँ वहाँ मध्य प्रदेश नहीं दिया होता है, महाराष्ट्र साथ जाना पड़ता है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र आता है, एमपी में इसको हटाया गया। ठीक, आगे चीज़ें हम देख रहे हैं। गोवा में महावीर नेशनल पार्क है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसके नीचे आते हैं हम कर्नाटक में सर नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा 3 नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये बांदीपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ से बात हो गई। फिर इसके बाद हम जब केरल में आते हैं तो केरल में 3 नेशनल पार्क हमने आपको बताया सर। शांत घाटी, जिसको आप इंग्लिश में साइलेंट वैली कहते हो, साइलेंट वैली, पेरियार और एराविकुलम नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे हैं सर? केरल में हैं। अब फिर इसके बाद हम आ जाते हैं तमिलनाडु में हमने कहा मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी सर तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में सर श्री वेंकटेश्वर पापीकोंडा नेशनल पार्क। फिर इसके बाद हमने कहा तेलंगाना में श्री मिगमानी नेशनल पार्क, उड़ीसा में सर सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क, मणिपुर में सर काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, उचंद प्रभा नेशनल पार्क। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड में सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी और फूलों की घाटी। इसके साथ साथ एक हमने कहा लाइकेन पार्क भी वहाँ पे है, 4 वहाँ हो गए। हिमाचल प्रदेश में हम बात किए ग्रेट हिमालय पिन घाटी नेशनल पार्क। लद्दाख में जब हम बात कर रहे थे हेमिस नेशनल पार्क, या इट इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, हमने कहा ये भारत की सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये सबसे बड़ा है। और यहाँ पर जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सबसे पहले बना नेशनल पार्क है। इतने चीज़ों को हमने समझा। एक इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में हमने जब लिखा था, मध्य प्रदेश में कान्हा और पन्ना, कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हम कहाँ जान रहे हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इतनी चीज़ हमने देखा। इसके बाद हम इसको स्किप करेंगे, फिर आगे जो बची चीज़ें हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं जो रिमेनिंग स्टेट हैं उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। उसको हमने यहाँ देखो लिखा है
कि यस फॉर हरियाणा, हरियाणा में नेशनल पार्क कौन सा है? यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क सुल्तानपुर। अगला आता है बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये हो गया। अगला आता है मध्य प्रदेश, कान्हा पन्ना, ठीक। ये हो गया। अगला आता है छत्तीसगढ़, इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये हो गया। अब बात आता है वेस्ट बंगाल, दो यहाँ पर पहले तो सुंदरबन, सुंदरबन, इसके बाद यहाँ एक नेशनल पार्क और है, दिमाग से स्किप कर रहा है, आगे हम लिखेंगे। यहाँ पर आ जाइए सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश पापीकोंडा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। अगला मेघालय नाइक्रेक, नाइक्रेक नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये हो गया। अब बात आता है असम, असम को मैं लिख देता हूँ यहाँ। इसमें सबसे बढ़िया मानस, नामेरी, ओरांग, ठीक, ये नेशनल पार्क है। इस समय यहाँ 7 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से आप 3 देख रहे हो। इसको हेरांग है, ओरांग नहीं कहते, हेरांग नेशनल पार्क, ठीक। नामेरी, मानस, नामेरी, हेरांग नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क असम से हो गए। और यहाँ पूछता है मानस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक यहाँ ये हो गया मानस, मानस। आइए एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, एक नेशनल पार्क और है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क सर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक, ये प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद कौन सी चीज़ें बच रही? सिक्किम में हो गया सर कंचनजंगा, और अरुणाचल प्रदेश में हो गया सर नामदफा, यहाँ पर असम में हो गया मानस, नामेरी, हेरांग, काजीरंगा, और फिर इसके बाद मेघालय में हो गया नाइक्रेक, वेस्ट बंगाल में हो गया सुंदरबन, सर छत्तीसगढ़ में हो गया इंद्रावती, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कान्हा और पन्ना, इसके बाद बिहार में हो गया सर वाल्मीकि नेशनल पार्क, एमपी में हो गया कान्हा पन्ना, इसके बाद हरियाणा में हो गया सर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके साथ साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें समझें सर। यहाँ हमने एक नेशनल पार्क आपको बताया था, हेमिस नेशनल पार्क। ये हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ना, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक अपना यूटी पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भारत का भी सबसे छोटा और विश्व का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहाँ पर साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सर साउथ बटन नेशनल पार्क है जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पे है
और सबसे पुराना नेशनल पार्क सर कौन सा है? जब हम आपको बता रहे थे उत्तराखंड में, हमने बताया था किसको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ हमने बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना, या पूछा जाए सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है सर? जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और उसका नाम बदल करके आज रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक, इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सुंदरबन के साथ बुक्सा नेशनल पार्क एक और है यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक नेशनल पार्क और है यहाँ पे, बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क एशियाटिक शेर के लिए बहुत फेमस है, एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेर। ये पूछा जाता है कौन सा नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा सर सुंदरबन नेशनल पार्क। और सुंदरबन जो ये डेल्टा बनता है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर सुंदरबन का निर्माण होता है। इसका मैक्सिमम लगभग 75+ हिस्सा इस समय पश्चिम बांग्लादेश में है, बाकी थोड़ा हिस्सा अपने इंडिया में पड़ता है। ये चीज़ें हो गई, और इसके साथ साथ जल्दापरा भी यहाँ पे है, जल्दापरा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। इतनी चीज़ें हो गई। नेशनल पार्क लगभग कुल अपने इंडिया में 104+ हैं, जिसमें से कुछ आपके सामने आ गए हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आप अगर दिमाग में बैठाते हो तो लगभग चीज़ें आपकी परीक्षा में यहीं से आएंगी। ठीक, तो 55% क्वेश्चन तो लगभग यहीं से आने हैं। 5% का कोई वो नहीं रहता, कभी कभी कुछ एग्जामिनर रिसर्च करता है 5% में। तो ठीक, तो अगला हम अपना इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। और आप वीडियो को, अगर ये अच्छा लग रहा है, वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक, हम इतना कहेंगे, आप इसको शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। फिर अपने वीडियो को हम इसी के साथ यहीं रोक रहे हैं। धन्यवाद।